वर्दा, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। क्या खाक खा रही हो? ढंग से 2 नवाले भी नहीं लिए तुमने। वर्दा, टेंशन में रहने से क्या होगा? टेंशन नहीं ले रही। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमा कर आजमाइश में डालता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। अगर हारिस नहीं चाहेंगे तो उनके घर वाले तो मेरी ये खामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो बेटा, हारिस उनका इकलौता बेटा है, जाहिर है उन्हें वारिस की तो ख्वाहिश होगी ना। अम्मी कमाल करती हैं आप, इसमें वर्दा क्या कर सकती है? मैं ये कब कह रही हूँ कि वर्दा का कसूर है? ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ तो प्लीज सब्र से बस इंतजार करें ना। रिपोर्ट्स आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं आप क्यों टेंशन ले रही हैं और इस बेचारी को भी फजूल में परेशान कर रही हैं। वर्दा तुम कोई स्ट्रेस नहीं लो और आराम से खाना खाओ प्लीज। चलो शाबाश, खाना खाओ। जी उसामा कहिए। वर्दा मुझे तुमसे अभी मिलना है। सब ठीक तो है ना उसामा, बात क्या है? मैं इस तरह मिलने के लिए नहीं आ सकती। ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन जो बात है वो तुम्हारे घर वालों को ना पता चले तो बेहतर। आप प्लीज मुझे बताएं बात क्या है, हुआ क्या है, क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ठीक है फिर मैं फोन रखता हूँ। अच्छा एक मिनट, ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आना कहाँ है? मैं लेने आऊँ तुम्हें? आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, एक दोस्त है उससे मिलने के लिए। कौन दोस्त है? एक दोस्त ऑफिस में काम करता है, तुम नहीं जानती। मैं कुछ देर में आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड तुम आ गई। ऐसी क्या बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी, आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? बात ही ऐसी थी, अगर घर में बताता पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती, तुम्हारे घर वालों को पता चल जाता। हो सकता है इसका कोई हल निकल आए, तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम हकीकत से बेखबर रहो। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मुझे प्लीज बताएं हुआ क्या है, क्या बात है? जो मैं बताने जा रहा हूँ वरना जरा हौसले से सुनो। आज ऑफिस में मैं हारिस के रूम में गया था, जानना चाहता था जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मेरा शक सही निकला। कमी तुम में नहीं है, हारिस में। मुझे उसके रवैये पे शक था, मैं सच जानना चाहता था। हारिस ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? शायद वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहता इसलिए। मुझे लूज नहीं करना चाहता, उन्होंने अपनी खामी मुझ पर डाल दी। इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। तुम हारिस से बात करो इस बारे में। नहीं, मैं हारिस से कुछ नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती वो शर्मिंदा हो मेरे सामने या उनका सर झुके।
लेकिन वर्दा, इस तरह तो तुम... मैंने आपसे कहा ना, मैं बात नहीं करना चाहती उनसे इस बारे में कोई भी, पर आप प्लीज मी एमन किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। चले, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं छोड़ा दो। नहीं, मैं घर पे बता के नहीं आई थी कि आपसे मिलने आ रही, तो मुनासिब नहीं लगेगा। अच्छा चलो, कैब करवा दो। मिला ही अपनी दोस्त से? हाँ, मिली। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, कुछ ज्यादा खराब नहीं। वहाँ उसकी तबीयत खराब नहीं है और यहाँ लोग रिश्ते खराब करने पर तुल रहे हैं। क्या कहा तुमने? एमन, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला। हाँ, यही कह रही हूँ मैं कि तुम कुछ भी ना ऐसे ही नहीं कहती। सही कहा। बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं उसामा से मंगनी तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। एमन, एमन, क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब मुझे उनसे शादी नहीं करनी तो फिर मैं मंगनी क्यों रखूं? और क्यों नहीं करनी तुम्हें उनसे मंगनी? क्योंकि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा है तुमसे? किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तुम फालतू के वहम पाल रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे यकीन है। और पता है हैरत की बात क्या है कि 2 मुलाकातों में मुझे पता चल गया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है और तुम्हें नहीं पता चला। जानती थी ना तुम कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई वर्दा? एमन, मैं सिर्फ ये जानती थी कि वो किसी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस लड़की की अब शादी हो गई है। हाँ, तो फिर मुझे क्यों इसमें घसीटा तुमने? मेरी क्यों जबरदस्ती मंगनी करवा दी उनसे? तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी देख रही थी एमन। ओह, तो मेरा शक सही निकला। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लोग अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रिश्ते देखते हैं ना, मैंने भी यही किया है। वर्दा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एमन, वर्दा, एमन जो कह रही थी क्या वो सच है? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। आपको लगता है कि मैं जानबूझकर इसे किसी मुसीबत में डालूंगी? वर्दा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसामा किसी और लड़की को पसंद करता था तो तुम्हें वर्दा को सारी जिंदगी के लिए उसके साथ नहीं बांधना चाहिए था ना। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की की अब शादी हो गई है और उसामा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मैंने सोचा कि एमन के लिए उसामा से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। उसामा की अम्मी कितनी अच्छी है, एमन का बहुत ख्याल रखेंगी वो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो एमन बहुत हसास तबीयत की है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो। अम्मी, आप लोगों को क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब एमन उस शादी के लिए राजी होगी। अम्मी, आप इसे राजी करें। उसामा जैसा अच्छा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बेटा तुम भी उसामा को समझाओ, वो अपनी पसंद के बारे में एमन को यकीन दिलाए। मैं बात करती हूँ उनसे।
हाँ वर्दा, कहो। सामा, एमन बहुत बदगुमान हो गई है और वो ये मंगनी खत्म करने की बातें कर रही है। उसे पूरा हक है कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। सामा प्लीज, ये बात अम्मी को भी पता चल गई है और वो बहुत परेशान है। ये बात आंटी को किसने बताई? एमन और मैं बात कर रहे थे, अम्मी ने सुन लिया। तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम जानती हो जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। अगर आप लोग का रिश्ता टूट गया ना तो हारिस का शक यकीन में बदल जाएगा। तो फिक्र मत करो, मैं एमन को राजी कर लूंगा। I'm sorry उसामा, आपकी फीलिंग्स जानने के बावजूद मैंने आपको इन सब में फंसा दिया। कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। कैसी फीलिंग्स? यही कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता। इस बात का यकीन आप एमन को दिला सकते हैं? कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो बहुत गुस्से में आज। उसे यकीन है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपने मंगनी मेरे कहने पर की है। उसे ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ? एमन बहुत हसास लड़की और बहुत समझदार है। सब कुछ खुद समझ गई है वो। डोंट वरी, मैं उसे अपने रवैये से ये यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो आप कर चुके हैं शायद। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। अगर एमन ने सुन लिया तो और मुसीबत पड़ जाएगी कि तुम फिर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। आप घर आ रहे हैं कल? हाँ, अम्मी को लेके आऊंगा। शादी की तारीख रखते हैं। चलें, फिर तो एमन के सारे शक खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू सम। अल्लाह हाफिज। ओके। जी उसामा, मैं आपकी बात समझ गई। जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरी अभी उसामा से बात हुई है और उन्होंने मेरी सारी बदगुमानी दूर कर दी। रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहुत ज्यादा बदतमीजी की ना। नहीं। नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे एक और बात कहनी है। हिमन अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, अच्छी बात है। उसामा कह रहे थे कि वो अपनी अम्मी के साथ आएंगे कल और शादी की डेट फिक्स कर देंगे। वर्दा, हारिस भाई को कॉल की? अभी करूंगी। क्या मतलब अभी करूंगी? तो नाराज हो जाएंगे। अभी करो, बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही करती हूँ। हेलो। आप अपनी इकलौती साली को लगता है भूल गए हैं। साली ने हमें कौन सा याद रखा है? शादी की तारीख तय हो रही है और खबरें दूसरों से मिल रही हैं। दूसरा कौन? वो मेरे होने वाले शौहर हैं भनोई साहब। और अम्मी आपको सुबह से कॉल कर रही हैं, आपको फोन ऑफ जा रहा है। सोने से पहले फोन बंद करके सोता हूँ। ऐसे ही खामखा लोग सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देते हैं। वरना आपको कौन तंग करता है? और आपकी जो बेगम है ना, वो हमारे पास है। अगर उन्हें कोई मसला हो गया फिर वो किसे कॉल करेंगी? तो घर के फोन पे भी कॉल कर सकती हैं। अच्छा छोड़ें, अब ये बताएं आप आज आ रहे हैं ना? मुश्किल है, शाम में कुछ कमिटमेंट्स है मेरी, तुमने देर से बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कैंसिल करना और यहाँ पर आना है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। जी नहीं, आप कोशिश नहीं करें, आप आ रहे हैं बस। मैं आपसे शाम को मिलूंगी। ये मैं वर्दा से बात कर। ये लो करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। एमन से फोन क्यों करवाया? खुद फोन नहीं कर सकती थी मुझे? क्योंकि मुझे लगा कि आप शायद मुझसे बात नहीं करेंगे।
अच्छा, तो अभी भी तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, पर अभी तो एमन ने कॉल किया ना आपको। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप शाम में आ रहे हैं ना? हाँ, एमन इसरार कर रही है काफी ज्यादा, शायद मैं चक्कर लगाऊं। एमन इंसिस्ट कर रही है, आप इसलिए आ रहे हैं, मेरी वजह से नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि मैं कितना मिस कर रही हूँ आपको। इसमें मिस करने वाली क्या बात है? शादी के बाद मियां बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए थोड़े अरसे के लिए, ताकि एक दूसरे की कदर आ जाए। मुझे तो आपकी बहुत कदर है, लेकिन शायद आपको मुझसे दूर रहने की जरूरत है मेरी कदर करने के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, कितने बजे आना है? शाम में, पर आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मैं आपको देख के बहुत खुश होंगी। इतना फारिग नहीं हूं कि जल्दी आके बैठ जाओ। रखता हूं, अभी काफी काम है मुझे। जी ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज। वर्दा, क्या बात है, टेंशन में हो? हारिस कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। आपकी बात हुई है क्या उनसे? कह तो रहा था आएगा, तुम्हारी नहीं बात हुई? सुबह बात हुई थी मेरी, कपड़े भी भिजवा दिए थे पहनने, पर अब तक नहीं आए। परेशान मत हो, आ जाएगा। तुम जानती तो हो उसकी आदत, हमेशा लेट होता है। ये लो, आ गया। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम आगे, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा। इसका घर ही बहुत दूर है यार, और ऊपर से ट्रैफिक ऐसी है कि। अच्छा छोड़ो, वो अंदर वेट कर रहे हो। लेट्स गो। लीजिए आ गए। आओ बच्चियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। नाइमा बहन, तो फिर ये तय हो गया ना कि अगले महीने की 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं बारात लेके अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आप ही की बेटी है, जब मर्जी ले जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? देखिएगा उसामा एमन का कितना ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रहेगी एमन। हाँ ये तो है, उसामा के साथ सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ जाहिर है भाई, मेरा बेटा है ही इतना प्यार करने वाला, खुलूस और मोहब्बत से भरपूर। अब तो तुम्हारी बात मान ली, मुबारक बात तो दे दो। मुबारक। क्या मुबारक, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसामा। शुक्रिया। अब तो उसामा भाई कहना शुरू कर दो, तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं। अरे मीठा कीजिए ना। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर क्यों और बैठे? एक दो काम है, मीटिंग्स हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर चक्कर लगाओ। अच्छा हारिस, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं भी मतलब लेके नहीं जा सकता, कुछ दिनों के बाद लेके जाऊँ। क्यों? तुम्हें पता है ना, घर जाएंगे तो दादू फिर वही बात स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ कब तक रहूंगी हारिस? मेरे यूं रहने पर अम्मी भी तो परेशान हो रही है ना। तो समझा लो ना अपनी अम्मी को, लड़कियां मैके आके नहीं रहती क्या? रहती हैं, पर इतनी परेशान और अफसरदा होकर नहीं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम परेशान हो, सुधार खुश हो?
हारिस, ये हकीकत आप कब तक छुपाएंगे? मतलब मुझ में जो कमी है वो है ना, कुछ छुपा नहीं सकते हम ज्यादातर। हर बीमारी का इलाज आजकल के दौर में, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। चले गए हारिस भाई? हाँ चले गए, उन्हें कहीं और जाना था पर वो तुम्हारी वजह से आए थे बस। बताया उन्होंने? सब ठीक है? जी आप लोग बैठे ना, मैं खाना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है पर्दा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, वो तो इतनी छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाती थी, और अगर हमें कहीं जाना हो ना तो पूरी अलमारी खाली कर देती थी कपड़े डिसाइड करने के लिए। और अब देखिए, एक छोटी सी कमी ने उसकी शख्सियत ही बदल दी। बहुत जिंदा दिल थी मेरी बहन। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये कमी भी जल्द खत्म हो जाएगी। आपको कैसे पता? मैं मायूस नहीं हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। चल।